हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समर मोटो ब्लॉग। तो गाइस, आज की वीडियो है जो ओयो के ऊपर है। ओयो कंपनी काफ़ी फेमस कंपनी है और आदमी बहुत ट्रस्ट भी करते हैं। लेकिन क्या ओयो ट्रस्ट का काम करती है कि ओयो पे कोई ट्रस्ट करे? सीन क्या है कि हम अभी ट्रिप में गए थे और कोई भी अगर बाहर जाता है तो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एक होटल की। होटल का क्या सीन है कि अगर ऑफलाइन मार्केट में आप कहाँ जब ढूंढते फिरोगे, कोई बंदे का इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाती प्रॉपर तरीके से, कहाँ होटल मिलेगा, क्या प्राइस में मिलेगा, कम बत्ती कुछ। तो उसको अवॉइड करते हुए बंदा क्या सोचता है कि हम ओयो की तरफ को चल जाए। क्योंकि अगर आप होटल के बारे में सर्च करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में ओयो आता है। काफ़ी बड़ी कंपनी है, काफ़ी समय से चल रही है। लेकिन ओयो का क्या सीन है? हिमाचल प्रदेश में हम ट्रिप करने के लिए गए थे। ओयो का हम ओयो से बुकिंग करते करते हैं, ओयो पे दिखाता है रूम 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये। और अगर हम वहाँ पे नॉर्मली वैसे जब है होटल पे तो वो दिखाता है कि 1000 रुपये, 1200, 2000, 4000। तो इसका ये सीन क्या है? तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है कि ओयो कंपनी क्या रियल में होटल देती है या फ्रॉडगर्दी चलती है इसकी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अब हम हिमाचल प्रदेश में गए थे। हमने सोचा एक होटल बुक कर लेते हैं। हमने वैसे एक दो लोकल में देखा तो उनके प्राइस थोड़ा सा हाई थे, तो हमने सोचा चलो ओयो करते हैं। ओयो से हमने होटल बुक किया मात्र 490 रुपये का, हिमाचल में। ये वो मनाली में किया है हमने, हिमाचल में। तो हम उसके जैसे ही बुकिंग करने के बाद उसमें ऑप्शन आता है कि आप पेमेंट कर दीजिए। तो जैसे ही मैं पेमेंट करने का दिमाग में आया तो उससे पहले कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह ये सब चीज़ आ गई थी। तो मैंने उनसे कॉल की। कॉल करने के बाद बोला भैया मेरी बुकिंग थी कल की आपको होटल में। कह रहा हाँ सर बताइए बुकिंग आईडी क्या आपकी। बुकिंग आईडी कर दी। कह रहा तो ओयो से आप? मैं कहा तो सर वो रूम तो नहीं मिल पाएगा आपको। मैं क्यों भाई, रूम क्यों नहीं मिल पाएगा? उन्होंने नहीं सर ओयो वालों को हम रूम नहीं देते। मैं अच्छा ऐसा क्यों भाई? अगर ओयो वालों को रूम नहीं देते तो अपनी आईडी आप ओयो में तो हटा लो, फिर वो शो ही नहीं करेगा। तो उनका क्या सीन है? कुछ नहीं। तो वे कहते हैं, वो कहने लगा कि देखो सर, आपने अभी तक पेमेंट तो नहीं की। मैं नहीं, अभी तो मैंने पेमेंट नहीं करी, लेकिन पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, अभी पेमेंट करने के लिए मांग रहा है वो। कह रहा आप आ जाओ, इसी बुकिंग को दिखा के आपका यहाँ पे हम आपको रूम दे देंगे और पैसे जो होंगे वो यहीं पे डिसाइड हो जाएगा और आप ऑन काउंटर ही देना पैसे। मैं क्या लगा यार ऐसा क्यों, हम तो ऑनलाइन कर दे देंगे तो आपके पास तो वैसे भी पहुंच जाएंगे। क्या अगर आप इस तरीके से आओगे तो नहीं आ पाएंगे, नहीं दे पाएंगे होटल। फिर दूसरी बात मैंने सोचा, मैं चलो ऑन टेबल दे देंगे। ऑन टेबल दे देंगे, देखो एक अगर ऑनलाइन आप करते हो तो उससे एक रिकॉर्ड भी रहता है आप कहाँ गए, कौन से होटल में रुके। ठीक है, अगर किसी होटल में आप ऐसे ही डायरेक्ट जाते हो तो थोड़ा सा हौसला से नहीं बन पाता कि उसका क्या सीन है क्या नहीं है, क्या बाद में कुछ गड़बड़ करने लगे। तो वो चीज़, बहुत चीज़ें बाहर जाने के बाद बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने फिर भी उनको बोला, मैं कहा चलो ठीक है आएंगे हम, ठीक है ये बोला। और फिर वो कर दे, फिर दूसरी बुकिंग। तो फिर मैंने दूसरा होटल में बुकिंग लगाई। बुकिंग लगाने से पहले एक्चुअली मैंने कॉल किया। कॉल करने के बाद बुकिंग तो कर दी थी, लेकिन फिर कॉल किया। कॉल करने के बाद मैंने उनको ये नहीं बताया कि होटल बुक कर लिया। मैंने बोला कि सर आपके होटल में रूम खाली है क्या? कह रहा हाँ रूम खाली है, आ जाइए आप। मैं हमने ओयो से बुकिंग की है। कह रहा ओयो वाले क्या? मैं कहा हाँ जी ओयो वाले। कहा नहीं भाई रूम नहीं खाली है भाई, फुल चल रहा है यहाँ तो। उसने ठा ये बोल दिया और फ़ोन काट दिया। फिर तीसरी जगह तो वो तो अलग ही सीन था। वो तो कह रहा आ जाओ तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तीसरी जगह हमने जैसे फ़ोन किया, भाई ओयो सब बुकिंग करी है। कह रहा आ जाओ तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं कह यार ये तो वैसे भी डेंजर लग रहा है, ये चंडीगढ़ का सीन है। एक्चुअली ये जगह जगह का यही मैटर है, ऐसी बात नहीं कि एक ही जगह हुआ। चंडीगढ़ में भी हमने देखा और हिमाचल में भी। तो फिर हमने देखा, मैं कहा ऐसा क्यों है ये मैटर। तो फिर हमने एक बुकिंग और लगाई। मतलब बुकिंग लगाने में हमने उससे बात की, उससे पूरी बात करी क्लियर। मैं कहा भाई सीन क्या है? कह रहा भाई ओयो का क्या सीन है, ओयो बुकिंग दे देता सस्ते दिखा के, हैं कस्टमर उसको पेमेंट कर देता है। और वो ओयो जो है ना हमें पेमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचा पाता, इसलिए हम उसमें दिखाते नहीं। मगर तो अपना होटल हटा लो वहाँ पे से। क्योंकि हम कितनी बार अर्जी दे चुके हैं होटल हटाने की, लेकिन होटल भी नहीं हटा रहे। तो ये सीन है ओयो को।
तो ओयो पे विश्वास करके अगर आप बाहर जा रहे हो तो भैया ना ही जाए, ठीक है। अपना कोई और समाधान देखे, कोई और उपाय देखे कि होटल का क्या है। फिर हमने जितने भी होटल किए सब ऑफलाइन घूम घूम के किए। तो ये सीन था ओयो का। ओयो में देखो दिल्ली में भी अभी पीछे भी बहुत फ्रॉड गर्दी के केस आए थे, यही सीन है। ओयो ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करता, बस अपना सिस्टम पे बैठा हुआ तो सिस्टम पे बैठा हुआ देख रहा है। अरे ग्राउंड लेवल पे भी तो देखो जाके, बहुत से बंदों के पैसे फंस जा रहे हैं लेकिन पैसे वापसी नहीं आ रहे। ऐसी कितनी वीडियो पड़ी है जो बुकिंग कर रखी, बंदों ने पैसे गए लेकिन पैसे वापसी नहीं आई। तो ओयो यही है कि भाई सिस्टम पे बैठे हुए काम कर रही है। सिस्टम पे बैठ के काम नहीं होता, ग्राउंड लेवल पे भी काम होता है। जाके होटल में देखो, कोई भी बंदा करके शिकायत कर रहा है किसी होटल की तो उस पर वो काम करे कि भाई क्या रीज़न है, क्या फॉल्ट है, ऐसा है, क्या दिक्कत आई, तो जब भी जाके कुछ अपने आप को ओयो सुधार सकती है। बाकी मेरा रिव्यू मैं आपको अगर ओयो का बताना चाहूँ तो भैया 5 में तो 0 ही मिलेगा, क्योंकि मैंने 4 से 5 होटल बुक किए, किसी भी एक ओयो के होटल में हम बुकिंग नहीं लिख कर पाए। और ये दिल्ली जैसे शहर में भी यही कंडीशन है। वो तो चलो हिमाचल प्रदेश हो गया थोड़ा, दिल्ली जैसे शहर में भी यही कंडीशन है। तो भाई अगर आप जा रहे हो कहीं भी बाहर तो अपने भरोसे जाए, अपने को खुद सोच समझ गए कि कैसा होटल का उपाय होगा। तो यही आज की वीडियो यहीं तक की। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो ओयो वालों तक ज़रूर जानी चाहिए क्योंकि ओयो वालों थोड़ा सुधार करो कि ग्राउंड लेवल पे देखो जाके कि होटल में क्या क्या सीन हो रहा है, बंदों को बुकिंग मिल रही है या नहीं मिल रही है। आप तो पैसे लेके बैठ जाते हो, हालांकि हमने पैसा वेस्ट नहीं किया। हमने तो पहले पैसा देने से पहले इन्फॉर्मेशन ली उनको कि भाई विजिट कर सकते हैं या नहीं। तो थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड बाय।